हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो जो बोर्ड की परीक्षा के उद्देश्य से हम बना रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको कोरिलेशन वाले जो क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं बोर्ड में, उनकी यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द कोरिलेशन। पहला क्वेश्चन है, एका बोरान एज कोरिलेटेड स्कैंडियम। तो एका एल्यूमिनियम, यहां पे क्या आ जाएगा? गैलियम। एका बोरान को स्कैंडियम कहते हैं, एका एल्यूमिनियम, तो कोरिलेशन क्या आएगा? गैलियम। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर। ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 13 टू 18 पी ब्लॉक के ये होते हैं, इनका कोरिलेशन पी ब्लॉक कहा जाता है। ग्रुप 13 टू 18 पी ब्लॉक, ग्रुप 3 टू 12 डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ग्रुप तीसरे से 12वें तक के होते हैं पीरियोडिक टेबल में। टू एलिमेंट इन द सेम पोजीशन, डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड के ऑक्टेव की ये डीमेरिट थी कि उसमें कहीं कहीं दो एलिमेंट एक ही पोजीशन पे रखे गए। प्लेस फॉर आइसोटोप्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कोई स्थान दिया नहीं गया था। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम अल्कली मेटल। जो बेरिलियम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, सोडियम क्या होते हैं? अल्कली मेटल होते हैं फर्स्ट ग्रुप के। क्लोरीन हैलोजन ग्रुप के होते हैं। आर्गन जो होते हैं वो इनर्ट गैस ग्रुप मींस जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप उनको बोलते हैं। आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके बारे में उन्होंने दिया था, और जो राइट हैंड रूल था वो इंड्यूस्ड करंट के बारे में जानकारी दी गई थी, उसके डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी गई थी। अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेटरी उनकी मूवमेंट होती है, डायरेक्ट करंट जो होती है नॉन ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है उनकी। व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, पानी जब आइस जो होता है पानी में कन्वर्ट होता है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एंड बिफोर वाटर इवेपोरेट्स, पानी का भाप बनने से पहले, इवेपोरेट होने से पहले उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर आ जाता है। फिर 13 क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 60%, वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60 अनसैचुरेटेड, या फिर उसको ड्राई एयर भी कहते हैं। वाइल स्टडिंग एनामलस बिहेवियर of water in Hope's apparatus, the temperature of the thermometer 0 degree, अपर जो होते हैं लोअर टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर बिकम 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर वाले का जब 0 हो जाता है तो भी नीचे वाले का 0 नहीं होता है ड्यू टू एनामलस बिहेवियर, इसलिए वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्या कहलाता है? Anomalous behavior of water. Shredded ice converted into solid ice ball, वो जो बर्फ को घिस के आइस बॉल बनाते हैं उसको रिजलेशन कहते हैं, रेजलेशन उसको कहा जाता है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जूल पर केजी, उसकी यूनिट होती है। स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस। 2n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, 1 and 2 refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Refractive index of air 1.0003, तो वहीं पे refractive index of water 1.33 होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? डाइवर्जिंग होते हैं। नियर साइटेडनेस एलोंगेटेड आई बॉल, बॉल जो होता है आंख आई बॉल वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। फार साइटेडनेस जो
आई बॉल होता है वो फ्लैटेंड आई बॉल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है थोड़ा। ऑब्जेक्ट एट 2f1 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज एट 2f2, 2f2 पे बनता है। अगर 2f1 पे रखा हुआ है तो 2f2 पे इमेज बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को f1 पे रख देते हैं तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है ऑब्जेक्ट, जो इमेज होता है। ऑब्जेक्ट को अगर f1 पे रखते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है। नियर साइटेडनेस के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं और फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एक होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। फोकल लेंथ मीटर और पावर ऑफ लेंस डायप्टर में उसको मेजर करते हैं। तो यहां पे डायप्टर आ जाएगा। यहां देखिए मायोपिक आई कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिक आई ये कॉन्वेक्स लेंस आता है इसमें। ये ऑब्जेक्ट नियर लेंस, देखिए कहां रखा है ऑब्जेक्ट नियर लेंस कॉन्वेक्स लेंस में, उसके पीछे वर्चुअल इमेज बन रहा है यहां पे। और अगर ये फोकल लेंथ पे रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट ऑन फोकस, ये कहां पे बन रहा है, रखा है फोकस पे, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है। ब्रॉन्ज जो होता है एल्यूमिनियम और जिंक का होता है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन होते हैं उनके, ये एलॉय होते हैं कॉपर और टिन के। प्रेशर कुकर एनोडाइजिंग करते हैं उसके, और सिल्वर प्लेटेड स्पून इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्यूमिना एनोड ग्रेफाइट, एनोड जो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, और कैथोड होता है वो ग्रेफाइट लाइनिंग के बने होते हैं। सल्फाइड ओर्स को हम रोस्टिंग के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं मेटल्स को, और जो ऑक्साइड के ओर्स होते हैं उनको कैल्सिनेशन के द्वारा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओर और कैसेराइट टिन ओर। ये बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का एक ओर होता है और कैसेराइट किसका, टिन का एक ओर होता है। मेटल शीट मैलिएबल और इलेक्ट्रिक वायर जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, तो ये डक्टाइल हो जाएगा। जिंक सल्फाइड रोस्टिंग, जिंक सल्फाइड को हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रोस्ट करना होता है, और जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेशन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बनता है, Fe2O3, और कोरोजन ऑफ कॉपर, ये कॉपर कार्बोनेट CuCO3। डायमंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है और ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। सॉफ्ट मेटल सोडियम, हार्ड मेटल टंगस्टन। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, गोल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। ब्रॉन्ज Cu+Sn, टिन Cu+Zn। सॉलिड आयोडीन ये लिक्विड होता है, सॉलिड जो होता है आयोडीन सॉलिड होता है, और ब्रोमीन कैसे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होते हैं। ये CH3 CH2 CHO ये प्रोपेन ये IUPAC नेम, और CH3COOH ये मिथेनोइक एसिड IUPAC नेम में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप का सिंबल है CO, ईस्टर का COO। साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, आइसोब्यूटिलीन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ये ब्लू फ्लेम शो करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये येलो फ्लेम के द्वारा ये जलते हैं। तो इस तरह से ये कोरिलेशन के कुछ हमने क्वेश्चन रखे थे जो आपको हमने एक्सप्लेन किए। इनके अलावा भी क्वेश्चंस हैं जो आप बुक से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।